हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है संवाद 254, जो कि संबंधित है आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित लंबित परीक्षाओं के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कुछ परीक्षाएं कराई गई है, जिसमें ज्वाइनिंग छात्रों को नहीं दी जा रही है, जिसमें एलटी भर्ती परीक्षा है दोस्तों। इसी के साथ साथ में कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा है, वन दरोगा भर्ती परीक्षा की एसआईटी जांच चल रही है, वीडियो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा की दोस्तों एसआईटी जांच चल रही है, सचिवालय सुरक्षाकर्मी की एसआईटी जांच चल रही है। 2019 में जो हाईकोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था उसकी तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसकी भी एसआईटी जांच चल रही है दोस्तों। और साथ में स्टेनोग्राफर की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसकी भी यहाँ पर एसआईटी जांच चल रही है। और दोस्तों, जो 4 एग्जाम आपके अदर इसके अलावा हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, जिसमें पुलिस दूरसंचार विभाग हेड कांस्टेबल का एग्जाम पेपर है, और दूसरा दोस्तों आपका जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम पेपर है, और भी 1-2 विभागों में दोस्तों एग्जाम पेपर थे। इनके संबंध में आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन दोस्तों निकाला गया है। जैसा कि आपको पता है, कुछ एग्जाम ऐसे हैं दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार की धांधली की बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन उसमें चयनित छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, और कनिष्ठ सहायक में तो उसका फाइनल रिजल्ट भी नहीं निकाला जा रहा है। तो उसी के संबंध में दोस्तों आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया है खुद से। ठीक है, एसआईटी तो अपनी जांच रिपोर्ट दोस्तों कर रही है, और शासन से जवाब भी आयोग के द्वारा इस संबंध में मांगा गया था कि इन भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए या फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों उसी के संबंध में, लंबित परीक्षाओं के संबंध में दोस्तों यह संवाद जारी किया गया है। प्रिय अभ्यर्थियों, अवगत कराना है कि आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित की गई कतिपय परीक्षाएं पुलिस जांच के अधीन होने तथा 8 परीक्षाएं जिनके या तो परिणाम घोषित किए जा चुके हैं या घोषित किए जाने हैं के संबंध में दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित आयोग की पूर्ण बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत विधिवत व सुचारू समाधान के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त परीक्षाओं के परिणाम या चयन एवं ऐसे अवशेष प्रकरण जिसमें कतिपय नियोक्ता विभागों को चयन संस्तुति प्रेषित की जानी है के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किए जाने में संभावित विधिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों के समाधान की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है दोस्तों। और इस विशेषज्ञ समिति के सुझाव के बाद ही दोस्तों, इसी जांच के बाद में दोस्तों आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि आगे आने वाली भर्तियों का क्या होने वाला है। अभी एसआईटी की जो कंप्लीट जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद में भी दोस्तों यह चीज़ें फाइनल होंगी, लेकिन ऐसी भर्तियां जिसमें अभी तक कैंसिलेशन का कोई जिक्र नहीं हो रहा था, उसमें दोस्तों यहाँ पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। उक्त गठित समिति द्वारा उक्त परीक्षाओं में संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं का विस्तृत परीक्षण कर आख्या आयोग को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत आयोग द्वारा उक्त परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना धैर्य बनाए रखें और आयोग को अपना महत्वपूर्ण सहयोग दोस्तों प्रदान करेंगे। तो अब ये जांच समिति दोस्तों मेनली आपका डिसीजन लेगी कि आगे आपकी एग्जाम्स का क्या होना है। आप दोस्तों देखिए, बात क्या थी, बात ये थी कि जो ये एग्जाम पेपर थे, यह सभी एग्जाम पेपर आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा आयोजित किए गए थे। तो आयोग का ये कहना था कि जब आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, जो उसका मालिक है या जो पूरी कंपनी ही दोस्तों धांधली में संलिप्त पाई गई है, तो कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स में भी धांधली होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसमें कोई पकड़ा नहीं गया दोस्तों इन एग्जाम्स में, जैसे कि कनिष्ठ सहायक में हो गया, एलटी में हो गया, लेकिन आयोग ने स्पष्टता ये कहा है कि इसमें संभावनाएं हैं, क्योंकि पूरी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी ही दूषित थी। तो उसी के बाद में दोस्तों आयोग ने शासन से भी इसके संबंध में एक लेटर लिखा था कि इन भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किया जाए या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अब आयोग आप लोगों के इस रिजल्ट की एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से जांच कराएगा, और जिसमें अभ्यर्थियों का पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि इससे पहले उन्होंने कितने एग्जाम्स दिए हैं, कितने एग्जाम उनके क्रैक हुए हैं, कितना उसका स्कोर था, और कौन से अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जो कि मेहनती अभ्यर्थी हैं। और साथ में सभी चयनित अभ्यर्थियों का दोस्तों लोकेशन देखी जाएगी कि कौन सी लोकेशन से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। जिस प्रकार से एसआईटी जांच में जो भी घपलेबाजी का मामला सामने आया हुआ है दोस्तों, उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा। उसी के बाद में दोस्तों फाइनल रिजल्ट आपका पता लगेगा कि इन भर्तियों का आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बहुत डिसअपॉइंटेड होने वाली बात है, क्योंकि जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको दोस्तों चयनित होने के बाद में भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। और आपको पता है कि अभी उत्तराखंड में दोस्तों जिस प्रकार का माहौल है, वीडियो में एक वृहद धांधली की बातें सामने आई है,
SIT की जो फाइनल जांच रिपोर्ट है वह अभी तक नहीं आई है, उसमें कितने संलिप्त लोग थे उनकी लिस्ट भी अभी तक कुछ नहीं आई हुई है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आपके और जो अन्य रिजल्ट थे उन पर भी फिलहाल रोक लग गई है। अब दोस्तों इस विशेषज्ञ समिति की जांच कब पूरी होगी, कब यह जो उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति है यह कब एक्शन में आएगी और कब आपका जो फाइनल रिव्यू देगी, उसी के बाद में दोस्तों आप लोगों के फाइनल ज्वाइनिंग की बातें सामने आएंगी। ठीक है, भले ही LT वालों की बात करें दोस्तों, वन दरोगा की बात करें या कनिष्ठ सहायक भर्ती की बात करें या स्टेनोग्राफर की बात करें या फिर जो एग्जाम्स में रिजल्ट नहीं आए हुए हैं उन एग्जामिनेशन की बात करें कि इसमें क्या होगा, तो इसी समिति के बाद में दोस्तों फाइनली पता लगेगा। ठीक है, और शासन से भी दोस्तों इस संबंध में अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है और आपको पता है दोस्तों कि शासन से जवाब के बाद ही आयोग इस पर फैसला लेगा। तो अभी क्या होगा कैसे होगा दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप चयनित हैं तो दोस्तों इंतज़ार करें, अपने हकों के लिए आप लड़ भी सकते हैं, आप ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों जा सकते हैं, आपको निवेदन करना चाहिए सभी लोगों से। ठीक है, और दूसरी चीज़ है दोस्तों आप लोगों को अपनी तैयारी या पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, आगे आप पढ़ाई करते रहिए। एक एग्ज़ाम निकल गया, अगर आप इसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो पता नहीं कब दोस्तों इन एग्ज़ाम्स का क्या क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है यार, कौन कब क्या किस कंडीशन में कैसे कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अभी फॉर्म आए हुए हैं उन फॉर्म्स को भरिए और दोबारा से दोस्तों तैयारी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों एक नोटिफिकेशन और निकाला हुआ है कि जो पत्रांक संख्या 985-222 7 सितंबर 2022 को संवाद 253 जारी किया था, इससे भी दोस्तों उक्त व्यवस्था की उपयोगिता न रह जाने के कारण उक्त व्यवस्था को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। जो 4 बजे से 5 बजे तक मिलने का समय निश्चित किया गया था, इसे भी दोस्तों स्थगित किया गया है। अभ्यर्थियों को यह भी अवगत कराना है कि उक्त से पृथक प्रकरणों पर अभ्यर्थी अपना लिखित प्रत्यावेदन आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं, जिस पर आयोग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा। तो ये दोस्तों आयोग की ओर से सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा यह दोस्तों आपका नोटिफिकेशन जारी किया है संवाद 254। तो फिलहाल तो दोस्तों कुछ पता नहीं है उत्तराखंड में क्या होगा, कौन सी भर्ती वालों को ज्वाइनिंग मिलेगी, कौन सी भर्ती कैंसिल होगी, कौन सा विज्ञापन रद्द होगा, कौन से विज्ञापन की पुनर्परीक्षा होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको पता है हमारे जो बेरोजगार चयनित छात्र थे वह आंदोलन भी कर रहे हैं दोस्तों। आपको पता है देहरादून में कई सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं या जिनको अपने चयन की उम्मीद है वो लोग लगातार सचिवालय कूच कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ उसमें मुकदमा भी हो चुका है। तो अभी दोस्तों फिलहाल देखिए ये चीज़ें उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही हैं और आपको पता ही है कि हाई कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं, हाई कोर्ट से भी अप्रोप्रिएट डिसीजंस नहीं आ पा रहे उतने अच्छे डिसीजन जितने अच्छे आने चाहिए न्यायपालिका से भी। तो कहीं ना कहीं ये डिसपॉइंटेड होने वाली दोस्तों बात है, लेकिन आपके सामने आगे नए लक्ष्य हैं। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें और आगे जो भी होगा वह देखा जाएगा। लेकिन अपने अगर आप चयनित होने की कगार पर हैं दोस्तों, ये आपका चयन हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों उसके लिए लड़ना भी चाहिए, क्योंकि LT भर्ती परीक्षा में जिसमें कोर्ट मतलब बहुत पहले उसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, उसके बाद में कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया था आर्ट वालों पे, फिर कोर्ट के द्वारा स्टे हटा भी दिया जा चुका है दोस्तों, फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो अब अभी फिलहाल इस जो RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी ने उसका एग्जाम पेपर आई थिंक करवाया हुआ था, तो उस चक्कर में भी वो भर्ती आपकी अटक गई है। ठीक है, तो अभी कब होगा क्या होगा कैसे होगा किसी को दोस्तों कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल आप लोग अपने आगे की तैयारियां भी दोस्तों करते रहे और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ते रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।